नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीमेंटर्स पर। मैं अजय सिंह जाखड़, फाउंडर ऑफ एग्रीमेंटर्स, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी साझा करने वाला हूं। चाहे आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं नहीं करते, लेकिन ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि 2022 के अंदर 25 अक्टूबर 2022 को जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के द्वारा जीएम मस्टर्ड को इंडिया के अंदर अलाउ कर दिया गया था। जीएम मस्टर्ड इंडिया के अंदर पहली फूड क्रॉप थी जिसको अलाउ किया जा रहा था एज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। लेकिन 2022 में ही कुछ एक्टिविस्ट के द्वारा इसके अगेंस्ट में विरोध किया गया, कोर्ट में केस किया गया और स्टे लगवा दिया गया इसके इंडिया के अंदर प्रोडक्शन के ऊपर अलाउ करने के लिए। लेकिन अब यहां पर यह कॉन्फ्लिक्शन क्यों क्रिएट हुआ, जीएम मस्टर्ड क्या है? तो अगर आप जीएम मस्टर्ड के बारे में जानना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक वीडियो उसी टाइम पर बनाया था, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हो। लेकिन आज इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि अभी गवर्नमेंट ने भी या सरकार ने भी मान लिया है कि जो जीएम क्रॉप है वो नॉन जीएम के रिस्पेक्ट में उतनी बेटर नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। और ये इस प्रकार से है क्योंकि यहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं। कल कोर्ट के अंदर हियरिंग थी 11 जनवरी को, और उस हियरिंग के दौरान साबित हुआ, उस हियरिंग के दौरान जो डॉक्यूमेंटेशन साबित प्रूफ आपके हुए उनके अकॉर्डिंग जो है इस चीज को कंसीडर किया गया कि एक तो जब इसको अलाउ किया गया था उस टाइम पर किसी प्रकार की भी कोई स्टडी नहीं की गई थी, कोई रिसर्च नहीं की गई थी कि आपका जो पॉलिनेटर होते हैं, हनी बी होती है, शहद मक्खी होती है, उसके ऊपर क्या कोई नेगेटिव इंपैक्ट इसका होगा या नहीं होगा। दूसरी तरफ जिस कमेटी के द्वारा अप्रूव किया गया था उस कमेटी में कोई भी हेल्थ एक्सपर्ट नहीं था वो बता सके कि ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर या बाकी लिविंग जो बीइंग है उनकी हेल्थ के ऊपर क्या इसका नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट रह सकता है। तीसरी बात, इसकी यील्ड जब आपका आईसीआर के द्वारा 2022-23 के अंदर 6 जगह पर 6 लोकेशंस के ऊपर ट्रायल लगाए गए थे और वो भी आपका कोर्ट के स्टे के बावजूद। लेकिन ये जो ट्रायल लगाए गए, इन ट्रायल से साबित हुआ कि जो DMH11 जो कि एक जीएम मस्टर्ड वैरायटी है उसका जो प्रोडक्शन है, उसकी जो यील्ड है वो आपकी नॉन जीएम के रिस्पेक्ट में उतनी बेहतर नहीं है। दूसरी तरफ इसका जो ऑयल कंटेंट है वो भी उतना ज्यादा नहीं निकल कर आया बाकी जो आपकी नॉन जीएम क्रॉप थी उनके रिस्पेक्ट में। तो क्या होता है कि 2022 में जब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इसको अलाउ करती है तो आपको पता होगा कि जो जीएम मस्टर्ड पहली वैरायटी DMH11 है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई थी। बार्नेस बास्टर टेक्नोलॉजी को इसमें यूज किया गया था। इसके बारे में बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो बायर की टेक्नोलॉजी है और इंडिया अगर इसको प्रोड्यूस करेगा या जो भी इसको प्रोडक्शन करेगा उनको इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो बायर को देना पड़ेगा जब ये प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन इस प्रकार से कोई भी साक्ष्य नहीं है, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि जब इसको बिल्कुल सही बात है कि ये पेटेंट उनके द्वारा करवाया गया था, इनिशियल में डेवलप हुआ था, लेकिन बाद में इसके रिगार्डिंग परमिशन लेकर ही यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको आपका जो है लाया गया था। तो इस प्रकार की जानकारी तो देखो गलत है। लेकिन यहां पर इतना बताना चाहता हूं कि इसको डेवलप किया गया, उसके बाद इसके लोकेशंस 6 जगह पर लोकेशंस में ट्रायल लगाए गए आईसीआर के द्वारा। आपका इसको आप लोग आज की जो न्यूज है 12 जनवरी की, उसकी न्यूज आपका बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज के ऊपर आप लोग जाकर देख सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के आपके जो है लिंक मैंने आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। 3-4 जो वेबसाइट्स हैं उनके लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिए ताकि आप लोग उस न्यूज को कंप्लीटली देख सकें कि क्या है। लेकिन फिर भी यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि 6 जगह पर आईसीआर के द्वारा क्या हुआ था, आपके लोकेशंस के ऊपर ट्रायल लगाए गए थे। अब ये ट्रायल लगाए गए तो उससे डेटा आपका शो हुआ कि जो नॉन जीएम मस्टर्ड है या नॉन जीएम जो हाइब्रिड है उसका जो यील्ड है वो आपका इक्विवेलेंट है जीएम के रिस्पेक्ट में, और दूसरी तरफ जो ऑयल कंटेंट है वो भी बिल्कुल आपका इक्विवेलेंट है नॉन जीएम के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर फिर क्या फायदा है? तो आपको बताना चाहूंगा कि जो जीएम मस्टर्ड है वो आपका हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है। क्या है? आपका हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है, यानी कि अगर उसके ऊपर हम ग्लाइफोसेट क्या है? ग्लाइफोसेट एक ऐसा हर्बिसाइड है जो कि नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, यानी कि किसी भी वेजिटेशन के ऊपर अलाउ इसको आप अप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली वेजिटेशन को किल कर देगा। लेकिन आपको इस बात के बारे में भी पता होगा कि ग्लाइफोसेट एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल है और उसका हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखा जाता है। और इसके साथ ही ये जब वाटर को पोल्यूट करेगा, सॉइल को पोल्यूट करेगा, प्लांट के अंदर एंटर करेगा, उसके बाद हमारी बॉडी में आएगा तो डेफिनेटली कैंसर जैसे हार्मफुल डिजीज को जो है लेकर आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए एक्टिविस्ट ने उस टाइम से ही इसके अगेंस्ट में क्या किया था, विरोध किया था।
अच्छा, एक बात और बोली जाती है कि अगर जीएम क्रॉप आ गया तो जो लेबर है वो आपकी लगातार क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, या लेबर के ऊपर जो आपका काम है, लेबर का काम वो कम हो जाएगा और लेबर को एक प्रकार से हटाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी बात नहीं है, वैसे भी एग्रीकल्चर के अंदर लेबर बहुत कम है और अभी तो प्रेजेंट टाइम में मिलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर जो है ये तथ्य तो गलत है, क्योंकि देखो MS स्वामीनाथन जी का बिल्कुल ये मानना था कि भाई जो है आपकी जीएम क्रॉप जैसी क्रॉप अगर इंडिया में आएगी तो उसकी वजह से जो लेबर है उनको काम नहीं मिलेगा। तो ये 20-25 साल पहले की बात है, उसके रिस्पेक्ट में आज टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो चुकी है, तो इस बात को तो मैं तथ्य नहीं मानूंगा, इस बात को तो मैं इसका साक्ष्य नहीं मानूंगा। लेकिन हां, ये बात जरूर है कि इसकी वजह से हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने मान लिया है कि अभी तक इसके ऊपर हमने स्टडी नहीं की थी, हमने कोई आपका रिसर्च नहीं किया था। और देखिए उन्होंने बहाना कैसा दिया है, तो उन्होंने बोला कि समय की कमी की वजह से, यानी कि उनके लिए आदमी की जो हेल्थ है, एक मानव की जो स्वास्थ्य है वो मायने नहीं रखता, उनके लिए टाइम इंपॉर्टेंट रखता था कि जल्दी जल्दी से इसको अप्रूव किया जाए। मतलब उन्होंने इस चीज को जरूरी नहीं समझा कि इसके ऊपर रिसर्च ट्रायल आपके कंडक्ट किए जाएं, इसका पॉलिनेटर के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, और अलग अलग जगह पर ट्रायल लगाकर नहीं देखे गए कि इसकी वजह से अगर आपका प्रोडक्शन जो है वो वाकई में बाकी क्रॉप के रिस्पेक्ट, बाकी जो आपकी वैरायटी है उनके रिस्पेक्ट में ज्यादा है या नहीं है। तो क्या होता है कि 6 जगह पर जब लोकेशंस पे ट्रायल आपके लगाए गए तो उन ट्रायल से पता चला, पहला तो एक देखिए यहां पर बताना चाहूंगा कि जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने सबमिट किए थे उससे पता चला कि एक तो अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है, इसके ऊपर चेक नहीं किया गया है कि ये हनी बी के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ उस कमेटी में कोई एक्सपर्ट नहीं था जो ये बता सके कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर क्या हो सकता है, तो ये भी नहीं था। दूसरी इसके बाद एक चीज और भी है यहां पर कि जो फील्ड ट्रायल लगाए गए थे उससे पता चला कि जो DMH11 वैरायटी है उस वैरायटी का जो यील्ड है वो नॉन जीएम की रिस्पेक्ट में बहुत ही आपका इक्विवेलेंट है, ना के बराबर है कि उसमें ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। दूसरी तरफ देखो नॉन जीएम जो हाइब्रिड यहां पर DMH1 को आपका चेक किया गया किसके साथ में, आपकी DMH11 के साथ में, तो आपका क्या है कि 0.09% ज्यादा निकला DMH1 का, मतलब DMH11 जो आपकी जीएम हाइब्रिड थी उसका प्रोडक्शन कम निकला और आपकी जो नॉन जीएम हाइब्रिड था उसका प्रोडक्शन ज्यादा निकला। तो इसलिए यहां पर माना गया कि ये तो बिल्कुल इक्विवेलेंट है, फिर क्यों लाया जा रहा है। दूसरी तरफ आपका ऑयल जो यील्ड है DMH1 का वो भी आपका अप्रोक्सीमेटली ज्यादा निकला, किसके रिस्पेक्ट में, आपकी DMH11 के रिस्पेक्ट में। और दूसरी तरफ एक और अदर पॉपुलर वैरायटी थी जो कि नॉन जीएम थी, उसके अंदर आपका ऑयल कंटेंट 24 किलोग्राम ज्यादा निकला, किसके रिस्पेक्ट में, DMH11 के रिस्पेक्ट में। तो फिर ये तो बेटर नहीं हुई ना, इसके अंदर ज्यादा अच्छी नहीं हुई साबित ये। तो यहां पर केवल हर्बिसाइड के लिए ही हम इसको लेकर आए और वो भी आपका ऐसा हर्बिसाइड जिसका ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट है, ये गलत बात है। अभी तक इसको कोर्ट में आपका आगे हियरिंग होगी, आगे जो है इसके बारे में फैसला सुनाया जाएगा वो क्या होगा, लेकिन जो ये तथ्य आए हैं सामने, जो आपके यहां पर कुछ फैक्ट रिवेल हुए हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी तरफ आपका जो है यहां पर GEC ने जो आपका यहां पर एक प्रकार से जो बोला है कि क्यों नहीं हम लोग कर पाए, तो उन्होंने साफ बोला है कि इसके अंदर हमारे पास क्या था, टाइम की कमी की वजह से हम लोग इसको नहीं कर पाए। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि भाई टाइम को आपका एक बहाना बना देना। दूसरी तरफ अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हो कि आपका हियरिंग में क्या बोला गया, क्या क्या किसने बोला था, तो प्रशांत भूषण जी जो है आपका एक्टिविस्ट की तरफ से लड़ रहे थे, यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो आपका पर्सन है वो आपके यहां पर प्रशांत भूषण जी थे, तो उन्होंने भी काफी स्टेटमेंट वगैरह दी हैं। ऊपर से जज के द्वारा भी जो बोला गया है, तो पूरा का पूरा आप लोग देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं GEC के साथ नाखुश है। उन्होंने बोला कि आपने हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी थी उनकी भी राय नहीं ली है, आपने उनकी राय को जो है जरूरी नहीं समझा। तो ये काफी चीजें हुई है, लेकिन यहां पर मेन बातें यही थी कि जो आपका नॉन जीएम है वो जीएम की रिस्पेक्ट में उतना बेटर नहीं है। तो देखिए ऐसी जानकारी ये बहुत जरूरी होती है। आज प्रेजेंट टाइम में हम ऐसे एरा में हैं जहां पर लगातार कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि हमें खाने के नाम पर बहुत थोड़ा सा जो है सीरियस रहने की आवश्यकता है। भारत के बाहर अगर कंट्रीज में देखेंगे तो खाने को लेकर, खासकर हेल्थ को लेकर, वहां की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा क्यूरियस रहती है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती है। लेकिन इंडिया के अंदर पता नहीं ऐसा क्यों है। मैं किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इस चीज के खिलाफ जरूर हूं कि आपकी ह्यूमन हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है हम लोग। बहुत मतलब
ऐसे बेहुदा बयान दे दिए जाते हैं कि भाई ये चीज जो है आपकी टाइम की वजह से नहीं हुई। इसमें टाइम की कमी कहां पर है? मतलब आप 2 साल ले लो, 10 साल ले लो, 15 साल ले लो, इस चीज की क्या जल्दी थी कि इंडिया के अंदर इसको लेकर ही आना है? मतलब आप समय लो, रिसर्च करो, ट्रायल कंडक्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद इस चीज को फाइंड आउट करो कि भाई अगर नेगेटिव इंपैक्ट है तो फिर नहीं लेकर आएंगे और पॉजिटिव इंपैक्ट है तो लेकर आओ। मतलब इस प्रकार में आपका जीएम के अगेंस्ट में नहीं है कि जीएम नहीं आना चाहिए, लेके आ सकते हो, लेकिन पहले प्रॉपर रिसर्च तो कंडक्ट करवाओ, प्रॉपर ट्रायल तो हो, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट तो हो। तो ये जानकारी बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ आज आप सब लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जयंती है और इस दिन पर आपका विश्व यूथ दिवस भी बनाया जाता है। और यूथ दिवस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूथ के लिए है और यूथ को अवेयर होना बहुत जरूरी है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो आपको लक्ष्य प्राप्त कब होगा, तब तक रुकना नहीं है। और लक्ष्य आपको पता है लाइफ में कभी नहीं मिलता है, लक्ष्य कभी ना कभी बनता रहता है और जब तक आपका बनता रहता है तब तक भागते रहो। लेकिन एक चीज को समझना है, ये भागना इस प्रकार से नहीं है कि लगातार दौड़ते रहो। इसका मतलब है कि आप अपने आप को लगातार अपडेट करते रहो, लगातार पढ़ते रहो, लगातार मेहनत करते रहो और आगे बढ़ो। जिंदगी में कुछ अगर करना चाहते हो तो आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और इस न्यूज से डेफिनेटली आपको एक चीज बेनिफिट मिलेगा, आपको जानने का मौका मिलेगा कि ये क्या था। लेकिन आगे अगर हम बात करें और भी बहुत सारी जानकारी आप लोग लेकर आते रहेंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।